good morning students. Today we are going to start the next topic of our economics, chapter number 3, poverty as a challenge. Topics to be covered are global poverty scenario and causes of poverty. Global poverty scenario. Students, in our previous video we learned that कि इंडिया में जो स्टेट वाइज पावर्टी रेशियो है वो वेरी करता है, डिफरेंट है. अब हम उसे वर्ल्ड वाइड पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड. अब देखिए ये थोड़ी ना कि जो पावर्टी है वो सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है. ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, हर एक वर्ल्ड की कंट्री में पाई जा रही है. तो कहाँ पर कितनी रेशियो पाई जा रही है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. द वर्ल्ड बैंक डिफाइंड लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे हैज फॉलन. ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि $1 से जो कम कमा रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है. अब उसमें क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है. ठीक है, 1990 में वो 36% थी, जो कि 2015 में आते हैं सिर्फ 10% लोग रह गए हैं. देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी. इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. देखिए अब सब्सटेंशियल रिडक्शन तो हुई है, ठीक है, पॉवर्टी कम तो हुई है, लेकिन क्या है, रीजनल डिफरेंसेस हैं. कहीं पर क्या है, वो पॉवर्टी बहुत तेजी से खत्म हुई है, कहीं पर वो पॉवर्टी बहुत स्लो से खत्म हो रही है. ठीक है, जिसे मतलब ये जो रीजनल डिफरेंसेस है इनको भी खत्म किया जाना चाहिए. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources. देखिए चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वहाँ पर जो पॉवर्टी है वो काफ़ी तेज़ी से कम हुई है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और वहाँ की गवर्नमेंट ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट किया है. ठीक है, लोग जो है वहाँ पे एजुकेटेड है. चाइना का यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 1981 में वहाँ पे 88.3% लोग जो थे वो पॉवर्टी लाइन से बिलो थे, 2008 में 14.7% और 2015 में सिर्फ 0.7% लोग रह गए हैं. कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. देखिए हमारी कंट्री जो है वो साउथ एशियन कंट्री में आती है. इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर भी क्या है, पॉवर्टी रेशियो जो है वो कम परसेंटेज जो है वो कम हुई है. 34% थी कितने 2005 में, जो कि 2013 में कितनी रहेगी, 16.2% रह गई. यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपको जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर जो पर्पल कलर है वो किसको शो कर रहा है, साउथ एशियन कंट्रीज को शो कर रहा है. वहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, द नंबर ऑफ पुअर हैज ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 510 million in 2005 to 27.5 million in 2013. Sub-Sahara African poverty in fact declined from 51% in 2005 to 41% in 2015. मतलब क्या है, 10% डिक्लाइन आया है पॉवर्टी लेवल पे 2005 टू 2015 में सब सहारा अफ्रीकन में. ठीक है, यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें सबसे ऊपर जो लाइन दी हुई है 50 टू 40 के बीच में, ये वो सब सहारा अफ्रीकन को शो कर रही है. ठीक है, बाकी नीचे आपको ईस्ट एशियन, पैसिफिक और लैटिन अमेरिकन, साउथ एशियन कंट्रीज, चाइना, ये सब हम पढ़ के जो आ रहे हैं, ये सारी कंट्रीज के ग्राफ भी दिया हुआ है. तो इसमें हमने देखा कि सब सहारा में 10% जो है वो डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी लेवल में, लेकिन अभी भी काफ़ी इम्प्रूव किया जाना चाहिए वहाँ पर. In Latin America, the ratio of poverty has also declined from 10% in 2005 to 4% in 2015. मतलब लैटिन अमेरिका में 2005 में 10% लोग जो थे वो पॉवर्टी लेवल से नीचे थे, जो कि 2015 में सिर्फ 4% रह गए. मतलब 6% जो है वो डिक्लाइन हुए हैं. The proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line. मतलब क्या है, पॉपुलेशन बिलो $1 पर अ डे जो है वो आपको यहाँ पे कंट्रीज दिखाई दी हुई हैं और ईयर दिए हुए हैं कि ये हैं. इंडिया जो है वो 2011 में 21.2% जो पॉपुलेशन थी वो $1 से नीचे थी. ठीक है, पर डे कमा रही थी. द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रपोजेस एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030. देखिए अभी तक हम पॉवर्टी पढ़कर आ रहे हैं, ग्लोबल पॉवर्टी पढ़ के आ रहे हैं. कहीं पर पॉवर्टी रेशियो जो है वो बहुत रैपिड होता है, ठीक है, डिक्लाइन जो है वो बहुत फास्ट है, कहीं पर वो स्लो है. तो यूनाइटेड नेशन ने क्या डेवलपमेंट गोल रखा है 2030 तक, कि किसी भी तरह की जो पॉवर्टी है उसको खत्म करना. नाउ कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेस दिए गए हैं. देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस फॉर पॉवर्टी. ठीक है, जिसे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. फर्स्ट कॉज जो दिया हुआ है वो कौन सा है, हिस्टोरिकल रीजन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन.
अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, जिन्होंने हम पर रूल किया, उन्होंने किस तरीके की पॉलिसीज अपनाई। उन्होंने क्या किया, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी, उनको डिस्करेज किया। यहाँ का रॉ मटेरियल वो अपने देश में ले जाते थे, वहां से जो तैयार माल था वो इंडिया में लेकर आते थे। तो इससे क्या था, हमारा रॉ मटेरियल भी बाहर जा रहा था, पैसा भी बाहर जा रहा था। तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है उनको कोई रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, तो वो क्या हो गई, बंद हो गई। अब इस तरीके की पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाई कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी वो बंद होनी शुरू हो गई, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी शुरू हो गई। अब अपॉर्चुनिटीज नहीं है जॉब की, तो क्या होगी, लो ग्रोथ रेट इनकम होगी। अब देखिए हमारी जो इनकम रेट है वो लो हो रही है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों का इफेक्ट क्या हुआ कि जो लो पर कैपिटा इनकम हो गई, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो भी कम हो गई, तो जो कि पॉवर्टी का एक रीजन है। फ्रूट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लिमिटेड टू सम पार्ट। अब देखिए हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो पॉवर्टी रेशियो है वो क्यों कम हुई, क्योंकि वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है। लेकिन और इसमें क्या हुआ कि काफ़ी जॉब्स जो थी वो क्रिएटेड हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन इसका इफेक्ट जो था वो लिमिटेड पार्ट में था, ठीक है, इंडिया के कुछ एक स्टेट्स तक लिमिटेड था, पूरे इंडिया में ये नहीं फैल पाया। माइग्रेट टू सिटीज एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अब जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं मिला वो कहाँ पे माइग्रेट हो गए, सिटीज की तरफ आना शुरू हो गए। लेकिन क्या था, इंडस्ट्रीज फेल टू प्रोवाइड जॉब्स, इतने लोगों को क्या है, इंडस्ट्रीज जो थी वो जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकी। तो पीपल क्या करना शुरू हो गए, उन्होंने कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड जॉब, जो भी उन्हें जॉब मिल रही थी, चाहे रिक्शा पुलर या वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्क, डोमेस्टिक सर्वेंट, वो कोई भी काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और विद इरेगुलर स्मॉल इनकम, उन्हें कहाँ पे, क्योंकि इरेगुलर थी, स्मॉल इनकम थी, ज्यादा इनकम नहीं थी, तो वो कहाँ पे रहते थे, स्लम एरिया में रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो अब क्या था, स्लम एरिया में शुरू कर दिया उन्होंने, कुड नॉट अफोर्ड अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, कोई उनको फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड। तो ये क्या है, जो पहले गरीबी जो रूरल एरिया में पाई जा रही थी, अब वहां कहाँ पर आ गई, अर्बन एरिया में भी शुरू हो गई वो गरीबी। क्लियर है स्टूडेंट। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज इज द अनदर रीजन फॉर पॉवर्टी। देखिए हमारे यहाँ इनकम जो है वो अनइक्वल है, ठीक है, कहीं पर कुछ लोगों के पास ज्यादा इनकम है और कुछ लोगों के पास इनकम है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है, जो कि पॉवर्टी का रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज या अदर रिसोर्सेज। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, हमने वेस्ट बंगाल का पढ़ा कि वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी रेशियो क्यों कम हुआ, क्योंकि वहाँ लैंड रिफॉर्म्स की गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लैंड रिफॉर्म्स जो थी ये क्या है, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं की गई, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट ने किया, मतलब इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट्स जो थे उन्होंने ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया। कुछ लोगों के हाथ में तो ज़्यादा लैंड चली गई और जो कुछ लोग हैं उनके पास सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े आए लैंड्स के, ठीक है, मतलब वो स्मॉल फार्मर्स बनकर रह गए। अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट होता तो शायद पॉवर्टी रेशियो जो है वो डिक्रीज और ज़्यादा हो जाता। सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। अब देखिए सोशल कल्चर किस तरीके से, हम जानते हैं कि हमारी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, ठीक है, वो चाहे किसी भी धर्म या किसी भी कास्ट में हो, वहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई रिलीजियस सेरेमनीज चलती रहती है, और ये हर एक लोग को करनी पड़ती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो पुअर हो, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। अब अमीर तो कर लेगा, लेकिन पुअर क्या करेगा, किसी से पैसा जो है, मनी जो है वो बोरो करेगा और फिर वो रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करेगा। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स दे बोरो। अब देखिए स्मॉल फार्मर्स है, उन्हें एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए मतलब सीड्स भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा उनके पास है नहीं तो किसी से बोरो करेंगे, और अगर मान लो इनकी प्रोडक्शन सही नहीं हो पाई है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो उन्होंने पैसा बोरो किया है वो वापस नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, दे बिकम द विक्टिम ऑफ इनडेबिटनेस। अब क्या है इनडेबिटनेस, क्या है, सो द हाई लेवल ऑफ इनडेबिटनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी। अब कॉज क्यों है, क्योंकि गरीब था, अपने पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने कर्ज ले लिया, ठीक है, कर्ज क्यों लिया था, क्योंकि वो गरीब था, तो इफेक्ट एंड कॉज दोनों हो गया पॉवर्टी का। होमवर्क स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 35 to 38 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।